हेलो एवरीवन ऑफ क्लास 11th नाउ विस्कोसिटी की डिस्कशन हम लोग कर रहे थे ना। तो अभी इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी मैंने लास्ट वीडियो में मेरे दिमाग से निकल गया था, मैंने नहीं बताया। लिक्विड्स के केस में क्या होता है, टेम्परेचर जैसी बढ़ेगा तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है और वो बॉइलिंग पॉइंट पर आते आते विस्कोसिटी क्या हो जाती है, उसकी जीरो हो जाती है। जबकि गैसेज के केस में इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ साथ वो क्या होता है, इंक्रीज करती है गैसेज में विस्कोसिटी। अब एक डेरिवेशन है यहाँ पर, इफेक्टिव फोर्स ऑफ ए बॉडी फॉलिंग इन अ लिक्विड। किसी लिक्विड के अंदर, जैसे एक बाल्टी में पानी भर रखा आपने बकेट में, उसमें आपने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो उसकी जो इफेक्टिव फोर्स होगा वो क्या होगा करके, कितना होगा करके, उसमें स्टोक्स ने एक लॉ दिया था, वो है ये। तो स्टोक्स ने क्या कहा था, एट इनिशियल स्टेजेज, जब शुरुआत की स्टेज में, व्हेन द अपोजिंग विस्कस फोर्स, जो है इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि अपोजिंग विस्कस फोर्स कम होते हैं तो लिक्विड की वेलोसिटी भी उसमें, कोई बॉल या कोई ऑब्जेक्ट हम लिक्विड में ड्रिप करें तो उसकी वेलोसिटी भी कम होती है। जैसे जैसे अपोजिंग फोर्सेज बढ़ते हैं तो फिर क्या होगा, जो वेलोसिटी भी बढ़ती जाती है, तो अपोजिंग फोर्सेज जो विस्कस फोर्सेज हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो अपोजिंग विस्कस फोर्स है वो इफेक्टिव फोर्स विच इज़ ड्राइविंग द बॉल उसके बराबर हो जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। तो उसके बाद उसमें नेट फोर्स जो है जीरो हो जाता है। विस्कस फोर्स अपोजिंग फोर्स हुआ, ड्राइविंग फोर्स और विस्कस फोर्स बराबर हो गए, तो उसके बाद बॉल जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे को जाने लगती है लिक्विड में। उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक हो गया, उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विस्कस फोर्सेज होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को लिमिट करते हैं, कम करते हैं वो। अब आप देखिए, अगर स्टोक्स ने ये प्रूव किया कि अगर कोई स्फेयर है जिसकी रेडियस आर है और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी वी है, टर्मिनल वेलोसिटी में समझा चुका हूँ आपको, और वो किसी परफेक्टली होमोजीनियस मीडियम में, लिक्विड के, उसमें क्या हो रहा है, अगर मूव कर रहा है, उसको आप ड्रॉप करा रहे हो उसमें, तो जो विस्कस फोर्स होंगे एक्टिंग ऑन द स्फेयर वो किसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ईटा आप जानते हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस ऑफ स्फेयर, वी वेलोसिटी ऑफ द स्फेयर। ये होता है टोटल विस्कस फोर्स जो उसमें कार्य करेगा। ये नियम दिया था किसने, स्टोक्स ने। बहुत सिंपल है, थ्योरी है ज़्यादा, इसमें लास्ट में लिखना है एक लाइन में। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। इसको डिटेल में आप लिखें जब एग्जाम में आए तो।